हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। हम यूपी स्पेशल की एक सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर की। उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ाते हैं उसे। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझावों को कमेंट कीजिए। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इंडस्ट्री, उद्योग। तो उद्योग में हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ रह चुके हैं, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 95 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में, अभी हम 96 से कर रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? बताइए। सिकंदराबाद, डंकोर, खुर्जा या मेरठ? सही विकल्प है आपका खुर्जा। खुर्जा को चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। 97, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर? ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न आया हुआ है। सही विकल्प है आपका कानपुर। इसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये चर्मोद्योग की राजधानी भी इसे चर्मोद्योग की राजधानी भी कहते हैं। 98, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ाकार, सोना, चर्मोत्पाद किसके लिए है? सही विकल्प है आपका धातु की कलाकृतियों के लिए ये प्रसिद्ध है। मुरादाबाद आपके रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पीतल किसके लिए? ये पीतल के हस्तशिल्प होते हैं, उसके लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है। 99, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा, नोएडा, बरेली या कानपुर? सही विकल्प है आपका ये नोएडा में की जा रही है। देखिए, मेरा उद्देश्य है कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको देना, ठीक है, इसलिए स्पीड से करेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बैल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, इटावा या जलेसर? सही विकल्प है आपका जलेसर। जलेसर में ये कास्ट बैल क्या पता है? कास्ट की घंटियाँ। अभी जो हमारे श्री राम जो अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर अभी बना है, वहाँ पर भी जो घंटे गए हैं वो आपके जलेसर से ही गए हैं। यहाँ ब्रास और पीतल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्रास व पीतल उद्योग के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के घंटियाँ वगैरह बनाई जाती है, कास्ट बैल बनाए जाते हैं। 101, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ आपके सबको पता है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, कोई इसमें वो वाली बात ही नहीं है ना, सबको पता होगा ना। 102, 101 हो गया, 101 हो गया, ठीक है। 102, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी, कालीन बनाना? सही विकल्प हो जाएगा आपका लकड़ी पर नक्काशी। चूड़ियाँ उद्योग ये है आपका फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद। कालीन उद्योग आपका ये आपका हो जाएगा भदोही। इत्र और सुगंध ये होगा आपका कन्नौज, ठीक है। और लकड़ी और नक्काशी ये आपका, ये तो कई बार प्रश्न आ चुका है आपके पिछले क्लास में, और ये लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में। 103, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही विकल्प है आपका चिकन कारीगरी। एक चिकन कारीगरी, एक कढ़ाई होती है ना, कपड़ा होता है ये एक तरह का हथकरघा, हैंडलूम है ये। 104, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए सब? अरे यार, अभी तो बताया था मैंने, क्या है? लखनऊ। चिकनकारी साड़ियों के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। 105, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? रायबरेली, मुगलसराय, प्रयागराज, लखनऊ? लोअर पीसीएस में एग्जाम क्वेश्चन आया है। सही विकल्प है आपका ये आपकी रायबरेली में स्थित है, रायबरेली लालगंज में। 106, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? 10, 12, 16 या 20? जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया 2020 में। आपका सही विकल्प है इसमें 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, ठीक है। ये तो डेटा है, आपको रटना पड़ेगा। 107, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद? सही विकल्प है आपका चुनार, ये भी जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है। चुनार शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? बरेली रामगंगा नदी के तट पर है, ये सुरमा के लिए प्रसिद्ध है।
सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। 108, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 और 2008 प्रमाणिक स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 1, 2, 3 या 4, सही विकल्प है आपका 3। ठीक है, 3 स्तरीय जल ये प्रमाणित करता है, 3 स्तर पर करता है। ठीक है, ये आपका जिला स्तर, राज्य मंडल स्तर, और राज्य स्तर। राज्य स्तर पर ये स्तरीय 3 स्तरीय निकाय है, ये प्रमाणित करता है, क्वालिटी इंडेक्स है ये। इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। किसका? ISO 9001 और 2008 का। 109, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? आपका उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये सॉफ्टवेयर निर्यात उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होते हैं? गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ। 110, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न आ चुका है। सही विकल्प है आपका मुरादाबाद, जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है, देख लो आप लोग, है ना। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के लिए, है ना। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा प्रसिद्ध है मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए। लखनऊ जरी जरदोरी व चिकनकरी के लिए, ये लकड़ी के मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है, मिट्टी के खिलौने के लिए, सॉरी। 111, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या वाराणसी। सही विकल्प है आपका ये कानपुर, चमड़ा व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। इसे चर्म राजधानी भी बोला जाता है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। 112, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। हाथ छपाई, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन या चित्रकला। सही विकल्प है आपका हाथ छपाई। हाथ छपाई के लिए ये कला का पर्याय बन चुका है। चूड़ियाँ कहाँ पर होती हैं? फिरोजाबाद। मिट्टी के बर्तन कहाँ होते हैं? ये मिट्टी खिलौने तो आपके मिल जाएंगे आगरा में, ठीक है। ये आपका ये खुर्जा में भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए 113, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हैं? मेरठ, कानपुर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा आभूषण जो उपलब्ध है बाजार वो कहाँ पर हैं? आपके मेरठ में स्थित हैं। यहाँ 40,000 से अधिक कारीगर इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। 114, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए यार कितनी बार करोगे? 115, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल सही है। कांच उद्योग बिल्कुल सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। डीजल लोकोमोटिव सही है। परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? ये आपका नरोरा में है। नरोरा ये कहाँ पड़ता है आपका? ये बुलंद शहर में पड़ता है। बुलंद शहर में पड़ता है। 115 के हो गया। 116, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका है और देखो जूनियर असिस्टेंट में आया है। इसका सही विकल्प होगा 1994 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, UPSIDM का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी या उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विभाग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान प्राधिकरण। सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। इसका है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलिए आपके इंडस्ट्री खत्म हो गई है ना, उद्योग खत्म हो गए। अब आपका नया टॉपिक शुरू करते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब खनिज ऊर्जा संसाधन इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक यूपी के BLS एग्जाम पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दादरीपारी, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। सही विकल्प है आपका दादरीपारी भी है और सिंगरौली भी है। आपका बी उत्तर सही है, ठीक है। दादरी है, दादरी और सिंगरौली सही है। अच्छा, डालीपल्ली ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। ये आपका कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। सिंगरौली कहाँ है आपका? ये आपका सिंगरौली है जो यूपी में है, ये आपका सोनभद्र जिले में है। सिंगरौली कहाँ पर है आपका? सोनभद्र। दादरी तो पता ही है आपको, जीबी नगर मतलब गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। अच्छा, ये विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल आपका है MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दो में दादरी और सिंगरौली हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। RO 2021 मेंस, इसमें तो उत्तर ही दे दिया है शायद। चलिए प्रश्न संख्या 2 मिलान करना है आपको, है ना। तो सोनभद्र किसके लिए फेमस है? सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में मिलता है आपका चूना पत्थर।
ठीक है। इलाहाबाद में क्या मिलता है? इलाहाबाद में मिलता है सीसा बालू, गंगा जी हैं वहाँ पर, सीसा बालू। ललितपुर में क्या मिलता है? ललितपुर में मिलता है आपका तांबा। और मिर्ज़ापुर में क्या मिलता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा इसमें डी, 4, 2, 1, 3। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। सही विकल्प होगा आपका ये, कोयले के भंडार आपके कहाँ मिलते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं? आपके सिंगरौली क्षेत्र में मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कोयले के भंडार में यूपी का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? आपका 9वां स्थान है, 9वां स्थान है। ठीक है, कोयले के भंडारण में, है ना। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधी जिला तथा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। प्रश्न संख्या 4, आपको मिलान करना है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ मिलता है आपका? ग्रेनाइट मिलता है आपका बांदा में। डोलोमाइट कहाँ मिलता है आपका? सोनभद्र में। सिल्का सैंड आपका कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है आपका? चित्रकूट में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। 5, इसमें भी आपको मिलान करना है। ठीक है, सोनभद्र में क्या मिलता है आपका? और ललितपुर और प्रयागराज। सोनभद्र में मिलता है आपका चूना पत्थर, ठीक है। और ललितपुर में क्या मिलता है आपका? तांबा। और प्रयागराज में क्या मिलता है? सिल्का बार। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, है ना। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए कूट में सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताइए सोनभद्र में क्या क्या मिलता है? सोनभद्र में एंडासुलाइट, यूनियम नहीं मिलता है, एंडासुलाइट मिलता है, ठीक है। पायराइट भी मिलता है और डोलामाइट भी मिलता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा आपका बी। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पूरे भारत के खनिज का 3.7% खनिज कहाँ मिलते हैं? आपके यूपी में मिलते हैं, ठीक है। डोलामाइट, पायराइट्स और डोलामाइट कहाँ मिलते हैं? आपके ये मिलते हैं आपके मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और ललितपुर में यूरेनियम मिलता है, ये कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन आएगा अभी, ललितपुर में यूरेनियम मिलता है, ठीक है। और बाकी अभी आते रहेंगे, हम करते रहेंगे उन्हें। यूरेनियम कहाँ मिलता है? देखिए आ गया आपके सामने, कहाँ मिलता है? ललितपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख मुख्य खनिज हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं? तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट या डोलामाइट या कोई नहीं। तो सही विकल्प है आपका लाइमस्टोन तथा डोलामाइट प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, चुनार में या चुर्ग में। ये ग्रेनाइट और पट्टियाँ ललितपुर में बनाए जाते हैं। 10वां, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कितने परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है और इसको हम कर चुके हैं। कहाँ पर है ये नरोरा में है, ठीक है। यहाँ ये गंगा नदी के किनारे है और ये स्वदेशी डिजाइन तकनीकी से बनाया गया है। ये एक परमाणु शक्ति परियोजना के तहत बनाया गया था। 11वां, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? एमपी में, हिमाचल में, आंध्रा में या उत्तर प्रदेश में। सही विकल्प है आपका ये उत्तर प्रदेश में है, जो प्रथम गांव है अपना सौर प्लांट लगाने वाला। 12, मिलान करना है। कोटा कहाँ है आपका? राजस्थान में। यहाँ क्या है? रावत भाटा है यहाँ पर, है ना, ये नाभ की शक्ति केंद्र है। तारापुर कहाँ है आपका? तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। काकरापार कहाँ है आपका? गुजरात में। नवरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बी। 17, मिलान करना है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात अभी किया तो है हमने, गुजरात आपका है, अभी किया है हमने, है ना। एक बार फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये है आपका काकरापार गुजरात में, ठीक है। और कर्नाटक में क्या है आपका? कर्नाटक में आपका केगा। राजस्थान में क्या है आपका? राजस्थान में रावत भाटा। और उत्तर प्रदेश में नवरा। ये पता ही है हमें, रिपीट क्वेश्चन है, देखिए पूरा सेम टू सेम। ये 99 में आया है, ये 2002 में आया है। तैरता हुआ
सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? ये बना है आपका रेहन बांध पर। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज? ये आपका कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 16, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या खुर्जा? सही विकल्प है आपका खुर्जा। सिरेमिक सिटी 2020 जूनियर सेशन में आया हुआ है ना। इसे सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, किसे? खुर्जा को। 17, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरोरा, गलती कर दी है इसने, नरोरा है ना। अगला प्रश्न 18, उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रत्येक 16 संयंत्र आरंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम 16 ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर? लोअर प्रथम 2016। तो ये आपका सही विकल्प है इसका अलीगढ़। 19, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 82, 83, 86 या 87? सही विकल्प है आपका 83 में की गई थी। इन संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु विभिन्न तकनीकों का विकास एवं प्रसार करने के लिए यह योजना क्रियान्वित की गई थी। ठीक है। 20वां, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? ललितपुर, कितनी बार करेंगे? 3 से 6% तांबा यहाँ पाया जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में पर्यवेक्षण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? प्रश्न संख्या 21 ये की गई हैं आपके। सही विकल्प होगा इसमें विकल्प सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। 22, वेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर, इलाहाबाद, सोनभद्र या मऊ? सही विकल्प है आपका ये सोनभद्र में पाए जाते हैं, ये लोअर में आया है। तो आज आपके इतने ही 22 क्वेश्चन हैं और ये टॉपिक खत्म हो चुका है ना, ये फिनिश हो गया टॉपिक। अब हमारा टॉपिक चलेगा ट्रांसपोर्ट। क्या चलेगा? परिवहन। कंप्लीट मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेके चल रहा हूँ। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर आए हैं टॉपिक बाय टॉपिक, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ। आप जो आपको आते हैं वो आप बता कीजिए, यहाँ पर जो नहीं आते हैं उसके आप नोट्स बनाइए, है ना, कॉपी पर लिख लीजिए, उनको याद कीजिए। इन्हीं में से आपको प्रश्न अपने परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, फिर अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, आपको कुछ जानकारी मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।